किन मूर्तियों से घर में आती है खुशियाँ? किन मूर्तियों से घर में आती है दौलत? किन मूर्तियों से घर में बनी रहती है बरकत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा बताया गया है और अमूमन हम लोग मूर्ति में, प्रतिमाओं में भगवान को पूजते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम घर में कुछ ऐसी मूर्तियां रखें, उससे ना सिर्फ हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि हमारे घर में धन धान्य बरकत भी बनी रहती है। जी हाँ, आज हम मेंग जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन मूर्तियों की मौजूदगी घर में खुशियाँ लेकर आती हैं, घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, घर में बरकत लेके आती है। तो मेंग जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि मूर्ति पूजा हमारे धर्म में बताया गया, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो किन किन चीज़ों की, मतलब कौन कौन सी मूर्तियाँ हमें घर में रखनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर आप मंदिर में देखते हैं कि सभी देवी देवताओं की मूर्ति आप रखते हैं, तो उनसे विशेष लाभ होता है। लेकिन बहुत से लोग जाने अनजाने भूल जाते हैं कि भाई अगर हमारे घर में अगर एक देवी की एक मूर्ति है तो उसकी एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए जी। आमतौर पर। और चाहे अगर हनुमान जी हो तो उनकी भी एक मूर्ति हो, गणेश जी हो, भगवान शिव परिवार हो, राम दरबार हो, तो एक एक मूर्ति होनी चाहिए, जो अमूमन सबके घरों में मंदिर होता है हिंदू धर्म में, हिंदुओं के घरों में। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो आप अगर घर में रखते हैं तो विशेष लाभ मिलता है जी। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि आती है। उसमें सबसे पहली मूर्ति है, अगर आप अपने घर पे गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं तो विशेष लाभकारी मंगलकारी रहते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि की दाता गणेश जी की मूर्ति घर में होने से सुख समृद्धि रहेगी, धन लक्ष्मी का योग बनेगा और किसी तरह के कोई संकट नहीं आएंगे। और कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर गणपति बाप्पा की, गणपति जी की आराधना करें तो हर तरह के कष्ट वो हमारे हर लेते हैं। चलिए, ये आपने बताया कि गणेश जी की मूर्ति हम अपने घर में रखनी चाहिए। देखिए, हम मंदिर में तो रखते ही हैं, साथ में हम जैसे सजावट के तौर पे भी अगर हम मूर्तियाँ रखते हैं घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, तो उसमें गणेश जी की मूर्ति मुख्य रूप से शामिल की जा सकती है। दूसरी मूर्ति कौन सी है? देखिए, दूसरे अगर आप घर में जैसे क्रिस्टल के हाथी, चांदी का बने हाथी अगर आप अपने घर पे रखते हैं जी, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बड़ा मंगलकारी रहता है। कहते हैं कि वो पॉजिटिविटी का साइन होता है। इस तरह की मूर्तियां घर पे होने से हमें सुख समृद्धि रहती है और कहना चाहिए नेगेटिविटी दूर होती है और हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इसके अलावा और कौन सी मूर्ति जो हमें घर में रखनी चाहिए? जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, घर पे लोग मछलियाँ रखते हैं, मछलियाँ का आप एक्वेरियम रखते हैं, बनाते हैं, उसमें मछलियाँ होती हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। मछली का अगर आप चांदी की मछली लाएं या मछली की मूर्ति घर में लाके स्थापित करें तो वहाँ सबके बीच में प्रेम प्यार बरकरार रहता है, सुख शांति रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और आपकी जो मनोकामना होती है वो भी पूर्ण होती है। तो मछली का घर में चाहे चित्र हो या मूर्ति हो, वो विशेषकर लाभकारी और शुभकारी माना जाता है। तो हम बात करें उन डेकोरेटिव मूर्तियों के बारे में जिन्हें हम एज अ डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे शामिल कर सकते हैं उन मूर्तियों को, और उनको शामिल करने से ना सिर्फ देखिए घर की दरिद्रता दूर होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसके अलावा मेंग जी और आगे क्या बताएंगे आप? देखिए, इसके अलावा एक चीज़ ये समझ में आती है, घर पे अगर घोड़े के मतलब कि घोड़े के अगर आप चित्र लगाएं या घोड़े की मूर्ति लगाएं तो भी विशेष लाभकारी मानी गई है। इन मूर्तियों को घर में रखने से सुख समृद्धि रहती है, नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता है, कोई परेशानी, कोई विपत्ति, कोई स्वास्थ्य बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए घोड़े की तस्वीर या घोड़े की मूर्ति रखना घर में विशेष लाभकारी और मंगलकारी कहा गया है। मैं जी, कई लोग देखते हैं कि भागते हुए घोड़े लगाते हैं, कहीं ठहरा हुआ घोड़ा होता है, तो कई बार लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप में लगाना चाहिए। इस टाइप की मूर्ति आप भागते हुए घोड़े की जनरली ज्यादा शुभ मानी जाती है। वो अगर लगाएं और वही अधिकतर मिलती भी है तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और मंगलकारी रहती है। इसके अलावा जैसे अगर गाय के चित्र या गाय के अगर आप ले आए, मूर्ति ले आए तो विशेष लाभकारी कहलाई जाएगी, सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का वास घर में रहता है। आर्थिक स्थिति ऐसी बड़ी मजबूत होती है। ऐसे घर में अगर घर परिवार के किसी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है तो गाय की मूर्ति घर पे लाके रखेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अंत में आमतौर पर जैसे हमने देखा है कि अगर आप, बहुत से लोग अपने घर में तोता भी पालते हैं तो तोता पालना भी प्रोस्पेरिटी का साइन है। अगर आप तोता नहीं पाल सकते तो घर में तोते, क्रिस्टल का तोता मिलता है या उसके कोई चित्र हो या उसके कोई मूर्ति हो, वो अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लगाएं
तो प्रोस्पेरिटी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी या कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह की मूर्तियां हैं, जब हम इनको अपने घर में लाते हैं, लगाते हैं तो भी विशेष लाभ रहता है। अब इसके साथ साथ कुछ आपको ये ऐड करना चाहेंगे, अगर आपका घर दक्षिण मुखी है और आपके घर में वास्तु दोष हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की आप तस्वीर लगा सकते हैं, या पंचमुखी हनुमान जी बाहर से मार्केट से मिलते हैं, वो लाके अगर वहाँ पे आप टांग दें तो विशेष लाभ रहता है और मकान से वास्तु दोष दूर हो जाता है। खासकर मतलब कि साउथ फेस या साउथ वेस्ट फेस के घरों की हम बात कर रहे हैं या फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, नेगेटिविटी रहती है, कोई भी समस्या रहती है किसी भी तरह की, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, आए दिन घर में कलह रहता है, तो अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगाएं, मुख्य द्वार पर लगाएं और उसके जो अंदर की दीवार है, यानी कि बाहर की दीवार की तरफ भी और अंदर की दीवार की तरफ भी गणेश जी की मूर्ति लगाने से क्या रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, वास्तु दोष नहीं रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलता है वहाँ भी प्रोस्पेरिटी रहती है, सुख समृद्धि रहती है। रोज़ अपने घर पर पूजा करें, कोई ना कोई व्यक्ति नियम बनाए कि अपने घर पर पूजा करें, देसी घी का दिया जलाएं, गणेश जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें या सुंदरकांड का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जहाँ पर ये सब पूजा होती है तो पॉजिटिविटी रहती है और घर में कोई भी जो परेशानी संकट है वो दूर हो जाते हैं। मैं जी जाते जाते बस एक सवाल है जो मेरे मन में भी उठा कि अमूमन जब मंदिर में मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो उन्हें किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, उनकी जगह किस तरह से दूसरी मूर्ति को आप स्थापित कर पाते हैं? देखिए, खंडित मूर्ति को जैसे आजकल तो नदी नहर में प्रवाहित करना बहुत ही मुश्किल है और पाबंदियां तमाम तरह की हैं, तो अब आप देखेंगे इस तरह की मूर्तियों को या तो आप ऐसा कर सकते हैं जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो उनको गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दें तो बेहतर है, बजाय कि अगर आप किसी ऐसी जगह सड़क पर रखी आएंगे या कहीं ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ वो कहना चाहिए गंदी होती रहें, तो उससे कोई उनका मतलब नहीं है। आजकल जैसे अब आप देख रहे हैं कि हम गणपति विसर्जन करते हैं तो इको फ्रेंडली आने लग गए हैं, तो वो सब चलन आप देखेंगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आप गर्भवती हैं महिला तो उनको ध्यान रखना चाहिए उनके बेडरूम में कभी भी युद्ध से संबंधित कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए या हथियार इत्यादि या कोई इस तरह की नेगेटिविटी के कोई भी चित्र जो है अपने कमरे में आप ना लगाएं, जिससे कि वहाँ डर, चिंता, भय का माहौल पैदा हो। इन चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे मैंग जी को यहाँ से देवभूमि से, ऋषिकेश से, दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।